तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अवर गुरुकुल में। तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 10th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल। ठीक है। प्रकाश एवं अपवर्तन के नियम, उस चैप्टर के हमें क्या करने, न्यूमेरिकल है वो हमें समझने हैं, कैसे करने हैं, कैसे सॉल्व नहीं करने। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सॉल्व करेंगे दर्पणों के लिए। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह परिपाटी हमें दर्पणों के लिए उनमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है। हमें देखना है कि उनके लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती हैं। तो देखो, ये हमारे लिए क्या है, दर्पण है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, उसका ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव। ये जो तुम्हें लाइन दिख रही है, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसे, मुख्य अक्ष। ये हमारी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। ठीक है। ये ध्रुव से इधर की जो साइड आएगी उसे कहेंगे हम बाएं दिशा। ठीक है। ध्रुव की इधर की साइड जाएगी वो होगी दाएं दिशा। अब हमें क्या देखना है बेटा, कि जो वस्तु रखी हुई होती है वो कहाँ होती है, ध्रुव से बाईं दिशा में। तो मान लो वस्तु कहाँ है हमारे पास, ये रही। तो ये क्या है हमारे पास, वस्तु है, यहाँ बिंब मान लो, बिंब। तो वो कहाँ होती है, बाईं दिशा में होती है। ठीक है। तो ध्रुव से जो बाईं दिशा होगी, हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है वो। ठीक है। उसमें हमने ग्राफ पढ़ा है। इसको ग्राफ में मानते हैं बेटा हम एक्स अक्ष। ठीक है। एक्स अक्ष के लिए क्या करना है हमको, कि जो इधर वाली साइड होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक एक्स अक्ष होती है। ठीक है। यदि इधर की साइड देखते हैं मूल बिंदु से, तो इधर क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक क्या है, एक्स डैश लेते हैं इसे हम, एक्स डैश अक्ष मान ले। ठीक है बेटा, ये एक्स अक्ष होगी। वाई अक्ष के लिए क्या करते हैं हम, जो मूल बिंदु से ऊपर की साइड होगी वो क्या होगी हमारी, धनात्मक होगी। मतलब ये जो हाइट है, ये जो हाइट होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। और इसके नीचे जो जाएंगे वो क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है। मतलब वस्तु की जो ऊंचाई होगी, वस्तु ऐसे ऊपर खड़ी होगी, ये वस्तु है, तो इसकी जो हाइट है वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक है। अब मान लो कोई वस्तु जिसका प्रतिबिंब बनेगा, जैसे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जैसे इसके नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा, तो नीचे की साइड आएगी वाई अक्ष में। अब वाई अक्ष नीचे की साइड कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है। तो ये क्या हमें चिन्ह हमको याद रखने हैं। और इसमें क्या रखना है याद, कि दर्पण सूत्र क्या होता है भाई, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन में एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है बेटा, हमारा दर्पण सूत्र होता है। ठीक है। अब इसमें ये है क्या, u और v। तो देखो, जो u है, जिसे हम कहते हैं बिंब दूरी, बिंब की दूरी कहां से होती है बेटे, ध्रुव से। ध्रुव से बिंब की दूरी, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या हमारे पास u है। ठीक है। वो क्या होती है हमारी, u। ठीक है। अब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। ठीक है। f जो होता है वो हमारी क्या है, सबको पता है, फोकस दूरी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी होती है हमारे पास f। तो हमको क्या रखना है बेटा याद, कि बिंब की जो दूरी है वो u कहलाती है, प्रतिबिंब की दूरी है v कहलाती है, फोकस दूरी है f कहलाती है। ठीक है। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, कि जो फोकस दूरी है वो दर्पणों के हिसाब से होती है। कि जो फोकस दूरी है वो उत्तल दर्पण में, कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। यदि हम अवतल दर्पण की बात करें तो
अवतल दर्पण में फोकस दूरी वो होगी बेटा नेगेटिव। ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी का साइन लेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे, अवतल दर्पण में फोकस दूरी का साइन लेंगे वो कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। वस्तु की जो दूरी होगी वो देखो यहां से यहां तक की, वस्तु को हम रखेंगे कहाँ, बाई दिशा में ही रखेंगे, ठीक है। यहीं से प्रकाश जाएगा तो हमेशा जो बिंब है वो कैसा रहेगा, वो तो नेगेटिव रहेगा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, क्योंकि वस्तु को तो हम यहीं रखेंगे दर्पण के सामने। तो जो u की वैल्यू है वो कैसी आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। लेकिन जो बिंब दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी v, वो क्या होगी बेटा, वास्तविक होगा तो सामने बनेगा। जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के सामने बनता है, तो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो वास्तविक बनेगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यदि आभासी बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, और पीछे बनता है तो कैसा होता है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। है बस समझ में। तो इन्हीं का हमें उपयोग करके क्या करने बेटा, क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चनों को फटाफट। देखो बेटा तुमने एक चीज पढ़ी होगी इसमें, आवर्धन कि आवर्धन क्या है। आवर्धन होता है बेटा कि प्रतिबिंब और जो बिंब है उनमें कितने गुने का अंतर है, कि जैसे बिंब हमारा कितने साइज का था, उससे कितने गुना ज्यादा उसका प्रतिबिंब बना है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो आवर्धन को हम क्या लिखेंगे, देखो आवर्धन का एक फॉर्मूला होता है, इसे हम एम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एम से। एम बराबर होता है बेटा एच डैश अपॉन में एच, ठीक है। जो एच डैश है वो क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे एच डैश बराबर होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है बेटा। एच क्या होती है, एच होती है बिंब की ऊंचाई, तो ये हमारा एच डैश अपॉन में एच बराबर क्या होता है, आवर्धन होता है, ठीक है। इसमें देखो बेटा कि एम और यू व बी में संबंध, एक फॉर्मूला यहां से निकल आता है, एम और यू व बी में संबंध वो क्या होता है कि एम बराबर होता है हमारे पास v अपॉन में u, और इसके आगे लगा होता है माइनस, क्या लगा होता है, माइनस v अपॉन में u, ठीक है। और जब ये इसके बराबर है तो ये बराबर भी होगा किसके, h डैश अपॉन में h की, ठीक है। तो ये हमें क्या है, ये फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा सहायता करने वाले हैं, ठीक है। इनको हमें याद करना है और एक एक करके सवाल समझेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन करने की, ठीक है। देखो बेटा हमें एक क्वेश्चन दिया है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। तो देखो क्या कह रहा है ये कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, हमें क्या दिया है, ये एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 10.2 है। देखो हमें दिया है बिंब का साइज, क्या दिया है, बिंब का साइज, बिंब का साइज कितना दिया हमें, 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या दिया है, फोकस दूरी दी है, फोकस दूरी, फोकस दूरी दी है बेटा हमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या दिया है कि अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है। तो मतलब अवतल दर्पण दिया है और दूरी दे दी हमें, तो दूरी दे दी तो हम कहेंगे ये बिंब की दूरी है, बिंब की दूरी है हमें कितनी दे दी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बराबर जो हमें दिया है वो हमने क्या कर लिया बेटा, लिख लिया। अब क्या करना है,
अब हमसे पूछा है कि इस बिंब को पर्दे से कितनी दूर रखें, सॉरी इस दर्पण से पर्दे को हम कितनी दूर रखें कि जो हमें वस्तु का प्रतिबिंब वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले चिन्ह परिपाटी का यूज करना है। यहाँ पे देखो कैसे करना है। बिंब का दिया हमें साइज, क्या दिया साइज, साइज का मतलब होता है हाइट, तो हमें h की वैल्यू दी है, ठीक है। फोकस दूरी का मतलब होता है f से, तो हमें f दिया है। बिंब की दूरी होती है u, तो ये हमें u दिया है। अब हमें पता है कि अवतल दर्पण की बात कर रहा है, किसकी, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है। कैसी होती है, तो नेगेटिव लगाओ। बिंब की जो दूरी है, बिंब की दूरी u कहाँ बनता है, इधर साइड बनता है बाईं तरफ, तो वहां पे सब चीज कैसी है, नेगेटिव है, तो ये क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, अब हमसे पूछा क्या है बेटा, पूछा ये है कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। पहले तो प्रतिबिंब की दूरी बताओ, दूरी को किससे लिखेंगे हम, v से, ये हमें बतानी है। और क्या पूछा है कि प्रतिबिंब की साइज बताना, उसकी प्रकृति बतानी है। प्रतिबिंब के प्रकृति बतानी है हमें, वह साइज, ये चीज हमसे इसने पूछी है, ठीक है बेटा। करना कैसे है देखो, सबसे पहले देखो फोकस दूरी दे रखी है, u दे रखी है, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, v, किससे, तो देखो कैसे करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र से। किससे लिखेंगे बेटा, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या कहता है, दर्पण सूत्र कहता है कि 1 में f बराबर 1 में v प्लस 1 में u, ये हमारा क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। हमें किस किस की वैल्यू पता है, f की पता है, u की पता है, रख दो। f की क्या होगी, 1/-15 बराबर, v की हमें निकालनी है तो v को रहने दो, प्लस u की वैल्यू कितनी दी है बेटा, -25 सेंटीमीटर, तो ये हमने वैल्यू रख दी। अब सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ये जो माइनस का है उसको कहाँ भेज दो बेटा, इधर भेज दो, जिससे हम v की वैल्यू मिल जाए, इसको हम इधर भेज देंगे। तो देखो 1/-15, ये माइनस का था, इधर आके किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 1/25 बराबर 1/v, ये बचा है। दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 75। 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 75। 15 से भाग देंगे 75 में, 5 बार आएगा, तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 एक कम 5, माइनस का है तो माइनस लगा दो, प्लस 25 का देंगे इसमें, 25 दिया 75, 3 बार गया, 3 का गुणा यहाँ कर दो, 3 एक कम 3, यहाँ पे लिखेंगे 1/v। तो तुम देखो -5 और प्लस के 3 कितने बचे बेटा, -2/75। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी, किसकी, v की वैल्यू आएगी बेटा 75/2, ये माइनस की, बराबर, काट दो इसको, 2 तिया 6, बचे कितने, पॉइंट लगा दो, एक बचा 15, सॉरी पॉइंट नहीं लगाओगे, बचा कितने, एक बचा 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, पॉइंट 2 पंजे 10, माइनस के 37.5, इसकी क्या आई, दूरी आई, किसकी, प्रतिबिंब की दूरी। मतलब कि पर्दे को हमें दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखे थे सब, तो सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा बेटा, स्पष्ट रूप से बनेगा, ठीक है। ये तो हमारा क्या निकल गया, प्रतिबिंब की दूरी, तो हमें मिलेगी v, मिल गई बेटा 37.5 सेंटीमीटर। अब हमसे
क्या पूछा है दूसरी बार कि प्रतिबिंब की प्रकृति व साइज। तो बेटा प्रकृति तो यहां से ही पता चल जाएगी हमको। देखो अभी एक उसकी हाइट भी निकाल लेते हैं पहले। तो इसकी हाइट निकालने के लिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखो हाइट निकालने के लिए क्या है, हमने पढ़ा है कि एच डैश अपॉन में एच बराबर होता है वी अपॉन में यू माइनस वी अपॉन में यू, ये पढ़ा था। एच डैश हमारे पास है क्या, नहीं है, हमें एच डैश निकालना है। प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, उसका साइज क्या है, एच हमारे पास है। तो देखो एच डैश की वैल्यू नहीं पता, एच हमारे पास दी है 4 इक्वल माइनस वी की वैल्यू दे रखी है हमें 37.5, यू की वैल्यू हमें पता है -25। ठीक है, तो एच डैश अपॉन में 4 बराबर माइनस माइनस प्लस ये 25। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, भाग दे लो, इसको यहाँ पहुंचा दो, एच डैश बराबर 33.5। जो डिवाइड में होता है इधर जाके वो मल्टीप्लाई में जाता है, और डिवाइड लग रहा है 25 से। देखो इसको काटेंगे 25 से, तो 25 एकम 25। ठीक है, बचेंगे 12, पॉइंट लगा देंगे 125। तो 25 पंजे होते हैं बेटा 125, तो 1.5 बार डिवाइड हो जाएगा। एच डैश बराबर 1.5 मल्टीप्लाई 4, ये माइनस का था ना, तो माइनस 15 चौके 60 होते हैं, तो 6.0 माइनस सेंटीमीटर। अब तुम देखो कि जो हाइट है वो किस में आई है, माइनस में आई है। और जो हाइट माइनस में कहाँ होगी, नीचे की तरफ होती है ना। हमने पढ़ा था कि जो प्रतिबिंब बिंब ऐसे रखा है, प्रतिबिंब ऐसे बनेगा तो कैसा आएगी, नेगेटिव में जाएगा। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, नेगेटिव में बन रहा है। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, उल्टा, क्योंकि अगर सीधा बनता तो ये कैसा आती, पॉजिटिव आती। ठीक है, और यहां से तुम देखो माइनस की तरफ बन रहा है, मतलब दर्पण के सामने बन रहा है, तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो हम कहेंगे, पहले तो इसका लिखो कि पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ये तो इसका आंसर हो गया। और क्या बताना है हमें, प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। और 6.0 सेंटीमीटर के साइज का होगा, के साइज का होगा। ये चीज हमको इसमें करके देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। हमें पहले नंबर तो ये देखना है कि हमें दिया क्या है। दे रखा है उसको पहले साइड में लिख लो। बिंब का साइज दे रखा था, ये लिख लिया। फोकस दूरी दे रखी थी, हमने लिख ली। बिंब की दूरी दे रखी थी, वो भी हमने लिख ली। पूछा क्या था, प्रतिबिंब की दूरी पूछा था हमसे, प्रतिबिंब की प्रकृति व साइज पूछा था। हमें पता है कि हमें एफ पता है और यू पता है, तो हम दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। दर्पण सूत्र से क्या लिखा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है। 1 में देखो एफ की वैल्यू रख दी हमने 15, यहाँ से u की वैल्यू रख दी -25। इसको जो सॉल्व किया, इसको इधर ले आए हम, v की वैल्यू चाहिए थी, उसके साइड इधर ले आए। माइनस की थी, यहाँ पे आगे प्लस की हो गई। दोनों का एलसीएम लिया, 75 आ गया। इससे डिवाइड करके सॉल्व करा तो यहाँ पे हमने देखा इसकी वैल्यू -37.5 सेंटीमीटर आ गई। अब v की वैल्यू आ गई, तो हमसे क्या पूछा था उसने, साइज और प्रकृति पूछी थी। साइज के लिए बेटा हमने क्या करा, हाइट वाला फॉर्मूला लगाया, आवर्धन वाला। आवर्धन के बराबर में ये होता है। तो यहां से देखा सॉल्व करते हुए, तो जो हाइट आई वो कितनी आई, 6.0 सेंटीमीटर।
माइनस में आई है इसलिए वो कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ये हमें बता के उसमें देना है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो देखो एक क्वेश्चन दिया हमें कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई बिंब रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति हमें बतानी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या गया है, तो हमें क्या दिया है बेटा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो हमें क्या दिए, फोकस दूरी दी है। क्या दिए, फोकस दूरी, मतलब हमें किसकी वैल्यू दी है, तो एफ। अब हमें पता है उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है बेटा, यहाँ देखो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमें जो 15 है वो कैसा लेना है बेटा, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, नेगेटिव नहीं लेंगे। और कहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई बिंब रखा है, बिंब की दूरी दे रखी है। क्या दिया है हमें, बिंब की दूरी, मतलब u की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, इसमें तो माइनस लगाएंगे, u तो हमेशा माइनस में आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या कहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, उसकी प्रकृति बतानी है। तो सिंपल सा क्या करना है बताओ, दर्पण सूत्र लगाना है। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है बेटा, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। f पता है, u पता है, v आसानी से निकल जाएगा। f कितना है, 15 सेंटीमीटर, v हमें निकालना है, 1/u कितना है, -10। ये माइनस का है, इसको इधर भेज तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखो 1/15, इसको भेजेंगे 1/10, 1/v। यहां से देखो इन दोनों का एलसीएम 15 और 20 का 10 का 30 आ जाएगा। 15 से 30 में भाग देंगे 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 2 एकम 2, बीच में प्लस है। 10 से भाग देंगे 3 बार, 3 एकम 3 बराबर 1/v। 3 और 2 कितने होते हैं बेटा, 5 बट्टे में 30। 1/v की वैल्यू 5/30, 1/v की वैल्यू 5/30 है। तो हमें क्या करना है, इसको उल्टा कर दो, v की वैल्यू आ जाएगी, इसको ऊपर ले जाओ, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ v की वैल्यू आ जाएगी। 5 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। तो हमारी जो v की वैल्यू आई है वो क्या है बेटा, प्लस में 6.0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगी हमारे पास, v की वैल्यू, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, ध्रुव से पॉजिटिव साइड में, किस साइड में, प्लस आ रहा है ना, तो दर्पण से कहाँ बनेगा, देखो दर्पण कैसे होगा, ऐसे होगा उत्तल दर्पण, ऐसे, तो कहाँ बनेगा, पॉजिटिव साइड इधर होती है, तो इधर की साइड बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। क्या कहा हमसे, स्थिति व प्रकृति, बस 2 ही चीज बतानी है, तो लिख देंगे हम इस चीज को कि प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी बनेगा। ये हमें इसमें करके बताना है। ठीक है, ऑल क्लियर। तो बाकी के क्वेश्चन करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।